Hello, dear students. Welcome to this module 4 of organometallics. In this module, we will be discussing organolithium reagents, particularly its preparation. मॉड्यूल 3 जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस को देखा था, मॉड्यूल 3 का जो फर्स्ट पार्ट था. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों ने जो रिएक्शंस थी जहां पर इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग था और रीअरेंजमेंट इन इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, इन सारी रिएक्शंस को देखा था. मॉड्यूल 3 पार्ट सी में हम लोगों ने स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस टॉपिक को डिस्कस किया था और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे जहां पर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एनहांस्ड सेलेक्टिविटी, डायस्टिव सेलेक्टिविटी, इन सारे एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया था. होप आप लोगों ने तीनों मॉड्यूल्स देखे होंगे और उनसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी उनको गैदर किया होगा. आज के इस मॉड्यूल में हम लोग ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स को डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स को पर्टिकुलरली हम इसकी प्रिपरेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने ऑर्गेनोमेटेलिक्स के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, particularly in terms of carbon-carbon bond formation reactions. Organolithium reagents are also one of the important constituent of these reagents, which involves in carbon-carbon bond formation reactions. ये जो organometallic reagents होते हैं, जैसा कि हमने ग्रिग्नार्ड reagent में भी पढ़ा था, like Grignard reagent, organolithium reagents are also basic in nature. The alkyl part of organolithium reagent is also nucleophilic. बेसिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेसिक होते हैं और उसका रीजन हमने देखा था कि आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में होता है वो ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. देयरफॉर कार्बन will be more electronegative comparatively than the magnesium compounds. Therefore, it behaves as stronger base than the Grignard reagent. ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स की जो सीरीज है, डिफरेंट जो रिएजेंट्स हैं, उनमें सबसे पहला जो रिएजेंट था, वो सबसे पहला रिएजेंट जो डिस्कवर किया गया था वो था इथाइल लिथियम. ओके, इथाइल लिथियम मीन्स EtLi, C2H5Li, और इसको स्लैंग्स एंड होल्ड्स ने 1917 में इसको डिस्कवर किया था. ये वही स्लैंग हैं जिन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के करस्पॉन्ड जो अपना स्लैंग्स इक्विलिब्रियम प्रपोज किया था. 1928 में स्लैंग्स एंड बर्जमैन ने फ्लोरेनिल लिथियम को प्रिपेयर किया था. ये कंपाउंड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, ये फ्लोरेनिल लिथियम है. जब भी फ्लोरीन की रिएक्शन, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन में अंतर है, ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ कंपाउंड है. सिंस ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है. अगर ये H पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से अगर हम इसको निकाल सकते हैं तो जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस सिस्टम को एरोमेटिक बना देगा. ओके, देयरफॉर this proton of this fluorine is highly acidic in nature. जब ये इथाइल लिथियम से, क्योंकि इथाइल लिथियम बेसिक होता है जैसा हमने अभी कहा था, इसका जो एल्काइल पार्ट है बेसिक है, ये एसिडिक है, तो यहाँ से निकल के इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा और इथेन हमें यहाँ पर मिलेगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड 1928 में स्लैंग्स एंड कोवर्कर ने ही इसको डिस्कवर किया था. 1930 में जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन थी ऑर्गेनोलिथियम की, वो फर्स्ट प्रपोज की थी जिगलर एंड कॉलोनियस ने. इन्होंने ब्यूटाइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल लिथियम
मेटेलिक लिथियम के साथ जब इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ पर एन ब्यूटाइल लिथियम जो मिला था, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड उन्होंने प्रिपेयर किया था। ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स थर्मली अनस्टेबल होते हैं। जब थर्मली अनस्टेबल होंगे, इट मीन्स इनकी रिएक्टिविटी जो होगी ये हाईली रिएक्टिव होंगे। ओके, देयरफॉर इनकी जो रिएक्शंस होती हैं, हम आगे देखेंगे, वो अंडर क्रायोजेनिक कंडीशन हम इनको करते हैं। क्रायोजेनिक कंडीशन का मीनिंग ये हुआ कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, मीन्स -78, -58, -50 एंड सो ऑन। तो 0 से नीचे जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं, बिकॉज दीज रिएजेंट्स आर थर्मली अनस्टेबल और थर्मली सेंसिटिव रिएजेंट्स। Therefore, the reaction of organolithium reagents usually performed under cryogenic conditions. Okay? अब इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को बनाने के लिए बेसिकली जो मेथड्स यूज की जाती हैं, वो मेथड यूजुअली 4 डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर हैं। सबसे पहला मेथड है कि हम एक एक करके देखेंगे, रिएक्शन ऑफ alkyl halides or aryl halides, alkenyl halides with metallic lithium। दूसरा हो जाएगा, दूसरी रिएक्शन को हम कहते हैं कि लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज। ओके, थर्ड हो जाएगा लिथियम हेलोजन एक्सचेंज। ओके, फोर्थ हो जाएगा ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन को हम लिथियम मेटल एक्सचेंज भी कहते हैं। तो लिथियम मेटल एक्सचेंज, ये 4 रिएक्शनों को हम, इसकी 4 तरह की जो कैटेगरीज हैं, इनको हम प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स और एल्केनिल हैलाइड्स विद मेटेलिक लिथियम। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल लिथियम और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूजिंग मेटेलिक लिथियम। ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने की, ये सबसे सिंपल मेथड है और इस मेथड से हम डिफरेंट एल्काइल, एराइल एंड एल्कलिन हैलाइड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड से ऑर्गेनोलिथियम को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं, उन सॉल्वेंट्स में हम लेते हैं ईथर, हम लेंगे THF, पेंटेन एंड हेक्सेन। जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है, ब्यूटाइल हैलाइड, कोई भी ब्यूटाइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम मेटेलिक लिथियम के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमें ब्यूटाइल लिथियम मिलेगा और लिथियम हैलाइड। सिमिलरली साइक्लोपेंटिल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आपने लिथियम से कराया तो आपको साइक्लोपेंटिल लिथियम यहाँ पर मिलेगा। सिमिलरली ये कोई एल्केनिल हैलाइड है, इस एल्केनिल हैलाइड की रिएक्शन जब हम लिथियम से कराते हैं DTBB की प्रेजेंस में, अभी इसका रोल बताऊंगा मैं, क्या इसका रोल है। ये है डाइटेर्शियरी ब्यूटाइल बाइफेनिल या डाइफेनिल भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एल्केनिल लिथियम मिलते हैं। सिमिलरली ये भी एक अनदर एग्जांपल है एल्केनिल लिथियम प्रिपरेशन का इन प्रेजेंस ऑफ DTBB। सल्फाइड की भी रिएक्शन आप अगर लिथियम डाइमिथिल एमिनो नेफ्थलीन के साथ आप कराते हैं तो यहाँ भी हमें करस्पॉन्डिंग लिथियम, एल्काइल लिथियम हमें यहाँ पर मिलते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे क्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं, यानी कि हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी Rx प्लस Mg इक्वल टू RMgX।
सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर है कि जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम से कराते हैं तो हमें एल्काइल लिथियम मिलते हैं। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें कि एल्काइल लिथियम बनने की प्रिपरेशन और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में जो मेथड यूज हो रही है, सिमिलर मेथड है, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम बनाने के लिए अगर इस प्रोसेस को अगर कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो ये प्रोसेस ग्रिग्नार्ड मेथड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो बनाने की जो प्रोसेस थी उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस इसको हम नहीं कह सकते हैं। इसका रीजन ये है कि इसमें जो एल्किल लिथियम बन रहे हैं जैसा कि ये है, ये एल्किल लिथियम फर्दर इसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके वुड्स टाइप रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। मींस सपोज कि हमारे पास अगर आर एक्स है और इसकी रिएक्शन आपने एन लिथियम के साथ कराया, यहाँ पर हमें आर एल आई मिला। ये आर एल आई फर्दर आर एक्स के साथ रिएक्शन करके आर आर प्लस एल आई एक्स इसको प्रोड्यूस करेगा और ये कपलिंग जो आप देख रहे हैं, ये कपलिंग वुड्स टाइप कपलिंग है, इसे वुड्स टाइप कपलिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से जो रिएजेंट हमें चाहिए फर्दर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, वो रिएजेंट कंज्यूम हो जा रहा है इन बिटवीन द प्रिपरेशन प्रोसेस। इसलिए इस प्रोसेस को हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस हम इसको नहीं मानते हैं। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पर कि जो ये मैकेनिज्म है और एल्काइल लिथियम या एल्केनिल लिथियम या आप इसे एराइल लिथियम भी कह सकते हैं। एराइल लिथियम के केस में ये हो जाएगा, सपोज कि अगर हम यहाँ पर कोई एराइल हैलाइड ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस से एराइल लिथियम हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रोसेस से हमने देखा कि एल्काइल लिथियम हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इस प्रोसेस से हम एल्केनिल लिथियम प्रिपेयर कर सकते हैं, इस प्रोसेस से हम एराइल लिथियम प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट इसकी जो इफेक्टिवनेस है इन कंपैरिजन टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानी जाती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुड्स टाइप कपलिंग इन बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ओके, मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो लाइक द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एल्किल हैलाइड और लिथियम के बीच में रेडिकल टाइप रिएक्शन परफॉर्म होती है और इस तरह की मैकेनिज्म को सबसे ज़्यादा एविडेंस के साथ प्रपोज किया गया था। इसलिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो बेसिकली फॉर्म होते हैं रिएक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड लिथियम, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली प्रोसेस से परफॉर्म होते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो सपोज ये कोई आर एक्स है, ये आर एक्स को हम लिथियम के साथ, ये हमने लिथियम मेटल ले लिया, लिथियम मेटल एन मीन्स जैसे हमने 2Li 5Li व्हाटएवर जो हमने लिया, ये मेटल फॉर्म है। इसकी जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रिएक्शन हो रही है। दिस इलेक्ट्रॉन X, it will bear negative charge, Li, okay, Li, this is positive, ये बॉन्ड बनेगा, इसको हम यहाँ पर n-1 कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, R रेडिकल, Li रेडिकल, दिस इज n-1 प्लस LiX, और ये RLi वही एल्काइल लिथियम है। अगर मैं R को एल्केनिल लेता हूं तो एल्केनिल लिथियम बन जाएगा, R को अगर हम एराइल लेते हैं उस समय ये एराइल लिथियम बन जाएगा। तो इस तरह की मैकेनिज्म को जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के लिए भी प्रपोज की गई है। सिंस इफ वी टेक हाईली प्योर लिथियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम,
तो हाईली प्योर लिथियम जो है वो रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। देयरफॉर इस तरह की रिएक्शन के लिए जो बेस्ट कंडीशन है, वो बेस्ट कंडीशन क्या है कि विद प्योर लिथियम इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज 0.02% सोडियम मेटल। क्लियर हो गया? जैसा कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में पढ़ा था कि in case of Grignard reagent, during preparation of Grignard reagent, stereochemical integrity of alkyl magnesium compound is not very useful because of rapid inversion. Similarly, alkyl lithium के केस में भी जो इनकी जो stereochemical integrity होगी वो बहुत पुअर होगी, मीन्स कि we cannot prepare simply an optically active organolithium compound because of the rapid inversion in solvent medium. लेकिन जब भी हम डबल बॉन्डेड सिस्टम, फॉर एग्जांपल कोई अगर हमारे पास इस तरह से कोई सिस्टम है, से एक्स, ये एल्केनिल लिथियम को फॉर्म करेगा अगर इसके लिथियम से हम रिएक्शन कराते हैं, तो इसके केस में जो स्टीरियोकेमिकल इंटीग्रिटी होती है या फिर स्टीरियोकेमिकल जो एस्पेक्ट होता है वो रिटेन रहता है। मींस डबल बॉन्ड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड उसमें रहेगा, मीन्स कि उसका कुछ न कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पर रिटेन्ड रहेगी। तो इस तरह के जो रिएक्शन है वो जब हम आगे एल्केनिल हैलाइड्स को, जहाँ पर हम लिथियम हैलोजन एक्सचेंज पढ़ेंगे, वहाँ पर और इजीली इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने डाइटर्शरी ब्यूटाइल बाइफेनिल लिया हुआ है या फिर हमने एल्डिमान लिया हुआ है। इनको लेने का मीनिंग क्या होता है कि ये कैटलिस्ट हैं। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं कि ये कैटलिस्ट लिथिएशन प्रोसेस में यील्ड को बेटर बनाने का काम करते हैं, इसलिए हम इस तरह के रिएजेंट्स को लेते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में भी हमने देखा गया है कि अदर देन एल्किल हैलाइड और एल्केनिल हैलाइड, हम सल्फाइड से भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सल्फाइड क्या काम करता है कि ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है कंपैरेटिवली। तो ये जो नेगेटिव एंड है ये लिथियम से कंबाइन करके आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड देगा। यहाँ पर भी पोलैरिटी है इस बॉन्ड में, आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड का है, इसलिए यहाँ पर सिंपल डीसल्फिनेशन आप इसको कह सकते हैं और यहाँ पर एल्काइल लिथियम आपको मिल जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने पहले लिखा था, प्रिपरेशन बाय लिथिएशन। लिथिएशन को हम लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय लिथियम इज नोन एज लिथिएशन। अब ये जो रिएक्शन है, सिंस यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि H और लिथियम का एक्सचेंज हो रहा है, सिंस लिथियम पॉजिटिव है तो ये एक्सचेंज प्लस को ही करेगा। इट मीन्स यहाँ पर डीप्रोटोनेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो डीप्रोटोनेशन कब होता है? बेस की प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन सिंपली एसिड बेस रिएक्शन टाइप हम इसको कह सकते हैं कि जो एक सबस्ट्रेट होगा उसके पास H पॉजिटिव होगा, रिएजेंट के पास बेसिक कंपोनेंट होगा और एसिड बेस सिंपल रिएक्शन है जिसका रिजल्ट हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड फॉर्मेशन में मिल रहा है। इस रिएक्शन को हाइड्रोजन लिथियम एक्सचेंज या हाइड्रोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं और इसको हम मेटलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दो तरह की प्रिपरेशन मेथड्स हमने स्टार्टिंग में बताया था। एक तो था लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज जिसे कि मेटलेशन कहा, और एक फोर्थ थी जिसे हमने ट्रांसमेटलेशन कहा। ट्रांसमेटलेशन और मेटलेशन में डिफरेंस है। ट्रांसमेटलेशन का मीनिंग ये हुआ कि दो मेटल के बीच में एक्सचेंज होना, और मेटलेशन का मीनिंग ये है कि किसी एक नॉन मेटल पार्ट को रिप्लेस करके मेटल को वहां पर इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज नोन एज मेटलेशन। क्लियर? जैसा हमने डिस्कस किया कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, इसको हम मेटलेशन भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सप्लोर्ड प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। इस पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और बेसिक समझने के बाद हम इसकी कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे कि कैसे
हाइड्रोजन मेटल एक्सचेंज डिफरेंट सबस्ट्रेट्स में किस किस तरह से परफॉर्म होता है। सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। ये कोई एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, और आपको पता है कि टर्मिनल एल्काइन में ये sp हाइब्रिड कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा। ओके, एल्काइल लिथियम जो भी हमने एक ऑलरेडी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट लिया हुआ है, सिंस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स आर कमर्शियली अवेलेबल, therefore you can choose suitable reagent for the preparation of new modified organolithium compounds. ये negative, this is positive. Organolithium compounds are also basic in nature. They are actually they are highly basic in nature. Therefore, this basic component will abstract this proton from here, and ultimately you will get this alkynyl lithium. Similarly, allyl system में आपको दिख रहा होगा कि ये allyl हाइड्रोजन है, और allyl हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है क्योंकि इसको इस रेजोनेंस का सपोर्ट है। जैसे ही आप यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज कराएंगे तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को फर्दर इस तरह से कॉन्जुगेशन में इस तरह से अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो जहां पर भी एसिडिक प्रोटॉन होगा, सिंस स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो रिएक्शन है ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, देयरफॉर वी नीड एसिडिक प्रोटॉन फॉर लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और आपको यहाँ पर एलाइल लिथियम रिएजेंट हमको मिला, एंड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन। इस प्रोसेस में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो भी हाइड्रोजन है, सपोज इसी सबस्ट्रेट में हम देखते हैं, इस सबस्ट्रेट में अगर मैं एलाइल सिस्टम को यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, इस एलाइल सिस्टम में हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ये तो हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एंड हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर भी है। मीन्स प्रेजेंस ऑफ various hydrogens we have, but particularly one type of hydrogen atoms are replacing. Therefore, इस तरह की जो सिचुएशन है इसे हम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ लिथिएशन। रिएजेंट को सबस्ट्रेट में लिथिएशन की पोजीशन को डिसाइड करना है, और जो लिथिएशन की पोजीशन डिसाइड होती है कि कौन सी पोजीशन पर लिथिएशन होगा, वो डिपेंड करता है कि जिस पोजीशन पर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसी पोजीशन पर लिथिएशन होगा। इसका मीनिंग जो भी सबस्ट्रेट आपको गिवन है उस सबस्ट्रेट में आप सबसे पहले मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन या मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन वाली कार्बन को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसी कार्बन पर लिथिएशन होगा। सपोज हमारे पास कोई इस तरह की सिचुएशन है, से ये कोई हमारे पास अल्काइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन। इस इथाइल बेंजीन में अगर मुझे लिथिएशन करना है, से फॉर एग्जांपल इफ आई रिएक्ट इट विथ R-Li, then this R- negative, which is base, will always abstract the most acidic proton. So we need to search the most acidic proton in this medium, and you know that this is the benzylic position. This carbon is benzylic carbon. Therefore benzylic carbon पर जो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक होंगे। अब एसिडिक होने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप यहाँ से इस H को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। इट मीन्स दिस कार्बन इज हैविंग एसिडिक प्रोटॉन, देयरफॉर लिथिएशन इसी कार्बन पर होगा क्योंकि इस कार्बन पर सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। तो जो पोजीशन का मीनिंग है कि किस पोजीशन पर लिथिएशन होगा वो डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन का जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक है। जहां पर मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा वहीं पर लिथिएशन होगा। इसके साथ ही सपोज कीजिए कि ये कोई एरोमेटिक रिंग है। अब इस एरोमेटिक रिंग पर मान लेते हैं कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, और यहाँ पर
से CH3 है। ओके, अब CH3 के केस का क्या हो गया कि CH3 का केस आपको पता है कि जब भी कोई हमारे पास इस तरह से टोल्यूइन होगा तो टोल्यूइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, बिकॉज if we replace this H positive, then the negative charge will stabilize by resonance. ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होगा, इन दोनों के इफेक्ट से इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी पर पड़ेगा। इन जनरल those group which stabilizes the negative charge on this carbon will enhance the rate of lithiation at this carbon. Similarly, जो ग्रुप इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेंगे वो क्या करेंगे, इस कार्बन पर लिथिएशन के प्रोसेस की रेट को डिक्रीज करेंगे। अब सिंस आप देख रहे होंगे कि इफ आई राइट दिस बेंजिलिक एनायन लाइक दिस, ओके, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग पर पार्टिसिपेट कर रहा है इस तरह से रेजोनेंस में, मींस कि इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें जुड़ा होगा तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इधर की ओर लेके आएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं NO2 ग्रुप जोड़ देता हूं तो ये NO2 ग्रुप फर्दर इस नेगेटिव चार्ज को N डबल बॉन्ड O के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़े होंगे इस सिचुएशन में तो बेंजिलिक कार्बन पर लिथिएशन को फेवर करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके बदले मिथॉक्सी जोड़ देता हूँ लाइक दिस OMe, मुझे नेगेटिव चार्ज को यहाँ की ओर लेके आना है, लेकिन ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से सप्लाई कर रहा है रिंग की तरफ को। इट मींस डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज जो होगा वो उसका जो रेट होगा वो रिड्यूस होगा या डिक्रीज होगा। इट मींस एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन अगर कम होगा तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी, मींस कि ये जो प्रोटॉन है वो एसिडिक कम होगा और उस बेंजिलिक पोजीशन पर लिथिएशन का जो रेट होगा वो कम होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजिलिक पोजीशन पर लिथिएशन के रेट को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजिलिक पोजीशन पर लिथिएशन के रेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम इसी दो प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे लिथिएशन की प्रोसेस को और इसके कुछ एग्जांपल्स और इफेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंट्स और चिलेटिंग एजेंट्स ऑन लिथिएशन प्रोसेस, इसको हम देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम कुछ टाइम लेके इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल भी साथ के साथ हम इसमें अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।